प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज वचन की मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें ताकत दिया इस वचन को लेकर अपने भाई और बहनों के सामने आने के लिए। प्रभु, हमारी कोई औकात नहीं प्रभु, हमारी कोई शख्सियत नहीं प्रभु, लेकिन आपने हम पर करुणा किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब ये वचन लेकर इस वचन की घोषणा करते हैं प्रभु, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हो प्रभु। जो सुनने वाले और जो सुनाने वाले हैं दोनों को अनुग्रह कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज के वचन की घोषणा हो प्रभु। सब कुछ मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। जैसे कि हमने आप लोग ने देखा है, इसका शीर्षक जो लिखा हुआ है, यीशु और गुल्लर का पेड़। गुल्लर का पेड़ जो है नए नियम में सिर्फ एक ही जगह बताया गया है, वही लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय में। लूका सुसमाचार उसका 19वां अध्याय में गुल्लर का पेड़ का जिक्र किया गया है। और इस जिक्र में ऐसा क्या है, एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है। हम वो पढ़ते हैं, वो जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, उसका कुछ पंक्तियाँ पढ़ेंगे। पहले 1 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे। वह यरीको के प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से आने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। 8वां वचन, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फिर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर पे उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इसका 10वां वचन मैं एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, जक्कई के बारे में कहा गया है, और गुल्लर के पेड़ के बारे में कहा गया है। हम गुल्लर के पेड़ से शुरुआत करेंगे। ये क्या है गुल्लर का पेड़? पुराने ज़माने में, जो फ़िरौन के ज़माने में, मिस्र में जो राजा थे, उसके ज़माने में ये जो गुल्लर का पेड़ है उधर बहुत काम आता था। वहाँ पर इसको जब उन लोग मर जाते थे उनको ताबूत में बंद करता था। जब वो ताबूत का जो लकड़ी है वो ये गुल्लर का पेड़ का लकड़ी होता है, क्योंकि गुल्लर का पेड़ का जो लकड़ी है बहुत मजबूत होता है और बहुत टिकाऊ और बहुत साल तक रहता है। अभी देखते हैं कि ये गुल्लर का पेड़ से जो बना हुआ ताबूत है, हम लोग देखते हैं, हाँ, 3-3, 4-4 हज़ार साल हो गया। जब वो खुलते हैं अभी भी वो ताबूत ऐसे के ऐसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको इतना सख्त और टिकाऊ हुआ। तो इस गुल्लर का पेड़ का हम ऐसे देखेंगे, इस गुल्लर का पेड़ जो है ये संसार को दर्शाता है। ये गुल्लर का पेड़ जो है संसार को दर्शाता है। बहुत ऊंचा है, टिकाऊ है और बहुत कामों में आता है। इस तरह बराबर बताया गया है कि जक्कई ने निकल कर सीधा भागा गुल्लर के पेड़। क्यों भागा? क्योंकि गुल्लर का पेड़ सबसे ऊंचा था, तो उसको ऊंचाई पे चढ़ना था, ऊंचाई पे चढ़ना था और उसे देखना था। 2 चीज़ इससे करना था। एक, ऊंचाई पे चढ़ना था, और जब तक ऊंचाई पे नहीं चढ़ेगा तो उसे दिखेगा नहीं, तो उसे प्रभु को देखना था। अक्सर मनुष्य जो है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है दुनिया में जो ऊपर चढ़ना नहीं चाहता, चाहे वो भिखारी हो,
चाहे छोटे किस्म के लोग हो, चाहे बड़े किस्म का लोग हो, चाहे पैसे वाला हो, सब उन्नत कितने बड़े लोग हो, हर व्यक्ति का यही प्रयास रहता है और आगे जाऊं, और आगे बढ़ूं, और ऊंचा जाऊं। ये मनुष्य का एक योजना है, परमेश्वर ने बनाया। कोई व्यक्ति को ऐसा बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। परिश्रम करते रहो, परिश्रम करो, ऊपर जाओ। ये कोई गलत बात नहीं है। प्रभु ने एक योजना बनाया है कि तुम परिश्रम करो तो ऊपर जाओ। लेकिन ऐसा बहुत सारे जहां पर देखते हैं हम, लोग ऐसा होता है, ऊपर जाने के लिए कोई क्या करता है, ये गुल्लर का पेड़ जो होता है उसका जो चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी चढ़ते चढ़ते हाथ खरोच पड़ जाता है, कभी जो घुटना छिल जाता है। बहुत प्रयास करके ऊपर चढ़ना पड़ता है गुल्लर के पेड़ में। मत संसार में जो लोग हैं ऊपर जाने के लिए बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट लेते हैं। वो क्या करता है, सीढ़ी लगा के पेड़ पे चढ़ते हैं। कोई कोई ऐसा मनुष्य है जो चढ़ते रहता है, अपने परिश्रम करता है, मेहनत करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसको नीचे गिरा के उसके कंधे पर पैर रख के ऊपर जाता है। ये बेईमान लोग जो है, इसके बारे में हम कहते हैं, वो जो इसके बारे में हम कहते हैं, वो ऊपर चढ़ता है, चढ़ना चाहता है, वो दूसरों को नीचे गिरा कर, उसका हक जो है उसको पैर उसका कंधों पर रखकर उसको ऊपर चढ़ता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना काम बढ़ाने के लिए दूसरे को मार कर, जब जो चढ़ता है तकलीफ से चढ़ता है, वो जब पहुंच जाता है एक मुकाम पर, वो उसको मार कर, उसको हत्या करके उसको जगह पहुंच चढ़ जाता है। बहुत सारे पैसे वाले को आज देख से उसका पीछे एक काल, उन लोगों के पैसे के बढ़ने के कारण एक काला इतिहास होगा उनके पीछे। बहुत सारे लोगों को ऐसा है, जब ऊपर पहुंच जाते हैं वो तो एकदम सही हो जाता है, दान धर्म सब करते हैं, लेकिन उनके पीछे, जिंदगी के पीछे काला सच होता है। किसी न किसी के सर पे पैर रखकर किसी को मार कर ऊपर पहुंचा होगा। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, अभी बहुत सारे लोग ने सुना होगा, रेमंड्स का जो मालिक है, गौतम सिंघानिया जो है, वो उसका पिताजी का विरासत से उनको मिला हुआ संपत्ति बहुत सारे करोड़ का, बिलियन के हिसाब से है। वो बम्बई में 37 माले का एक बिल्डिंग पे रहता है। बम्बई के अंदर में 37 माले का बिल्डिंग में रहता है। उसके पिताजी के प्रेम से, उसका पिताजी का बनाया हुआ संपत्ति, उसका मेहनत से, वो जो रेमंड का कपड़ा जो है, पार्क एवेन्यू है, और बहुत सारे उसके उसके फैक्ट्री मिल वगैरह है। संसार के कोने कोने में उसका दुकान वगैरह है, रिटेल शॉप है उसका, जो बहुत सारे उसके कपड़ों का शोरूम है। उसका पिताजी का बनाया हुआ संपत्ति कितने करोड़ के, वो पिताजी उस बच्चे को बहुत प्रेम करने के कारण उसने क्या करा, अपने बच्चे को सारा संपत्ति लिख के दे दिया। बोलता अभी तो मुझे उम्र हो गया है। तो लड़के ने क्या किया है, मैं इसका सच जानता नहीं हूँ, लेकिन जो उसका पिताजी का इंटरव्यू है नेट में, उसके हिसाब से मैं कहता हूँ, उसके बेटे ने उसके माता और पिता को दोनों घर से बाहर निकाल दिया। इतने करोड़ों संपत्ति होते, उस जो पिता था उनको घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल के आज पाई पाई के लिए मोहताज है। एक किराए के मकान में रहता है, इतने इतने पैसा वाला एक इंसान। और वो जो आदमी था, लड़का था, वो अपने पत्नी को भी बाहर बच्चों को भी बाहर निकाल दिया। मेरे समझ में नहीं आता है, ये पैसे लेकर कहाँ जाएगा, कहाँ लेके जाएगा पैसा? जो तुम्हें विरासत में मिला हुआ संपत्ति है, अपने पैदा किया हुआ माता पिता को आप बाहर करके आप किस जगह पे लेके जाएगा? क्या करेगा भाई ये संपत्ति को लेके? हर मनुष्य का एक व्यक्ति, वह इस जो ऊपर पहुंच जाता है, हर व्यक्ति जो ऊपर पहुंच जाता है, अपने आप में घमंड ऊपर हो जाता है। इसके लिए गुल्लर का पेड़ का उदाहरण मैं दे रहा हूं। ये ऊपर चढ़ा ना, कोई आज तक जो ऊपर चढ़ा है उसको कभी आसमान ने कभी उसको शरण नहीं दिया है, वो नीचे आ ही जाता है। गुल्लर का पेड़ का मैंने बोला, उसको ताबूत बना जाता उसका लकड़ी का, वैसे जो भी इंसान ऊपर जाता है एक दिन नीचे आता है, खबर में बंद हो जाता है। ये पेटी के अंदर जो ताबूत उसके अंदर बंद हो जाता है। किसी को आज तक इस संसार ने किसी को ऊंचाई पे हमेशा रखा नहीं है, नीचे आना ही पड़ता है उसे। जक्कई जो है भागा गुल्लर के पेड़ की ओर। एक और बात बताना, जक्कई जो था एकदम नाटा था,
मैं ऐसे समझता हूँ, वो घर के अंदर तो नाटा नहीं था, घर के अंदर तो नाटा नहीं था। जैसे वो बाहर आता है, उससे भी बड़ा लोग उसको दिखता है, तो क्या उसमें नाटा ऐसा बताया कि उससे भी ऊंचे और सारे लोग हैं। हमारा संसार में हम अपने घर में शेर होंगे, अपने घर में बहुत, वो अपने आप पे बहुत ताकतवर होगा, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं देखते हमारे से बहुत बहुत बड़ा ताकतवर शक्तिशाली और लोग हैं, तो हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। मैं जो इंसान अपने घर से बाहर निकलता है, हमसे, और अगर साधारण भाषा में कहते हैं, अगर हम चालू होंगे, हमसे बड़ा चालू तो हमारे, हम बाहर जब जाएंगे बोलेगा, मराठी में बोलेगा शाना आदमी, बहुत सारे शाना आदमी हमसे ज्यादा मिलेगा बाहर जाते वक्त। जकई जो था नाठा था, लेकिन संसार उससे ज्यादा ऊंचा था, उसके लिए वो नाठा था। वो भागा उसको प्रभु यीशु मसीह देखने। कौन था व्यक्ति? प्रभु यीशु मसीह कौन था, ये जानने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है कि चमत्कार करने वाला व्यक्ति है, लंगड़ों को पैर देने वाला व्यक्ति है, गूंगों को बोलने की शक्ति देता है, बहरों को सुनने की शक्ति देता है, अंधों को आंख देखने की शक्ति देता है। ये बहुत सुना, देखना चाहता था कौन है। मेरे प्रियो, ये भाग के जाता है तकलीफ उठाकर, वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, ऊंचे पे, वो जो पत्तों के बीच में छुप के बैठता है। हम लोग जो हम मनुष्य है, हमारा यही आग्रह होता है, हम तकलीफ करके ऊपर पहुंचता है, दो चीज से हमको ऊपर जाता है। हमको इस सच्चा परमेश्वर का खोज करता है, हम उपचर जाता है, किधर किधर जाता है, दान धर्म करता है, किधर भी हम जाते हैं, हम उस सच्चा परमेश्वर को खोजते रहता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम खोज के जाने की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमको खोज कर इस धरती पर आया है। क्या लिखा है? मैं उसके लिए आज जो 10वां वचन एक बार फिर पढ़ना चाहता, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। हालेलुया। हमारा प्रभु जो है, हम जो खो गए थे, हम जो भटक गए थे, हमको ढूंढ कर आया है, हमको उद्धार देने के लिए। हमको उद्धार देने के लिए। उद्धार क्या है? उस भयंकर नरक से हमको जो बचाने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है कहता है, मैं पाप से नफरत करता हूं, पापियों से प्रेम करता हूं। हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। वो पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से प्रेम करता है। वो हमारे पाप को हटाने के लिए, हमको उससे छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। जक्कई जो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था, उसे महसूस हो रहा था उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहे, सब जानता है। वो उस जगह से सिर्फ उस व्यक्ति के लिए आया, सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के लिए आया था। वो उसके नीचे आता है और उसे कहता है, जक्कई तो नीचे आ। वो भी हैरान, ये प्रभु यीशु मसीह आज मेरे लिए आया है, मेरे लिए आया है। आज मेरे सुनने वाले भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके दरवाजे तक आया हुआ है। आज आपके दरवाजे के सामने खड़ा होकर कहता है, बाहर आ, नीचे आ, नीचे आ, आज उद्धार पाओ। प्रभु यीशु मसीह का वचन वो प्रभु कहता है कि नीचे आओ, नीचे आओ। वो झट से नीचे आया। हम बहुत लोग जो हैं सुनते हैं इस वचन को, लेकिन अपने आप को, हृदय को कठिन करता है। कुछ भी होगा, हम नीचे नहीं आएगा, हम आपके वचन को नहीं सुनेगा। ये हमारे हृदय के अंदर हम ये अपने आप को सख्त करता है। जब प्रभु यीशु मसीह का बुलावा होता है, जब बुलावा होता है, हमको नीचे आना है, तैयार होकर नीचे आना है। प्रभु यीशु मसीह एक ही चीज कहता है, अपने मुंह से कबूल करो, अपने मुंह से कबूल करो तुम कि तुम एक पापी हो। बस इतना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, दूसरा कुछ नहीं चाहता। तुम्हारे पास धन है, दौलत है, तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, ये सब कुछ नहीं चाहता। उद्धार पाने के लिए एक ही चीज है, अपने मुंह से अंगीकार करो कि मैं एक गुनहगार हूं, प्रभु मुझे इस गुनाह से बचाओ, मैं गुनहगार हूं, तुम ही हो मुझे इस गुनाह से बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। वो हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर मर चुका है, हमको सब कुछ, हमारा दाम चुका है। सिर्फ हमको अंगीकार करना है, बस यही एक चीज करना है
कि हे प्रभु, तूने मेरे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, मेरे पापों के लिए तूने उस कलवरी क्रूस पर चढ़कर मेरे सारा दाम चुका दिया। बस हमको इतना कहना है, उसको प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है कि तू ही परमेश्वर है। हम मसीही लोग जो हैं, हम क्या कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर यही प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, एक बार इसके बारे में ही बोलते हैं। कोई हमें धुतकारता है, कोई मारता है, पीटता है, कोई बात नहीं प्रियो, दूसरे कोई धर्म में एक शब्द भी उसके बारे में कह देगा, उसके बारे में गलत, लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम आपसे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम कुछ भी कीजिए, गाली दे दिए, मारिए, कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है, उसके द्वारा ही दुनिया में उद्धार है। किसी मनुष्य को उद्धार पाना है, अनंत काल का जीवन पाना है, जब इस धरती से जाना है, हर व्यक्ति को जाना है, एक ही रास्ता है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके पास आकर बुला रहा है, नाम ले लेकर बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है वे आपको नाम ले लेकर। अपना हृदय को कठोर ना कीजिए, आप समर्पण कीजिए, कहिए कि हे प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पापों के लिए आपने संसार में आया, मेरे पापों को छुड़ाने के लिए, मेरे पापों से छुड़ाने के लिए आपने संसार में आया। और प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करो, परमेश्वर होकर अंगीकार करो। यही हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। ये वचन सुनने वाले मेरे प्रियो, अपने हृदय को कठोर ना करो। उस प्रभु यीशु मसीह जो हमको किधर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आया है, नजदीक आया है। हमको किसी ढूंढ के, कोई परमेश्वर को ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है, हमारे नजदीक आया है, नजदीक आया है। मेरे वचनों से जो कोई सुन रहा है, अपने हृदय को कठोर ना करो, प्रभु यीशु मसीह का मान लो, क्योंकि वही ही एक उद्धार करता है, दूसरा कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सबको अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, आमीन।